जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त तो होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इसी यूट्यूब चैनल की फैमिली में एक मेंबर थे जिनका नाम था रिंकू, और उन्होंने कमेंट किया था कि सर आप असिस्टेंट कमांडेंट की सैलरी स्लिप के ऊपर वीडियो बनाओ कि यदि हम असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं तो हमें पहले महीने की कितनी सैलरी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, जो असिस्टेंट कमांडेंट है वो यूपीएससी के द्वारा बनता है। जैसे यूपीएससी से आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से यूपीएससी के द्वारा असिस्टेंट कमांडेंट बनाया जाता है। और जो असिस्टेंट कमांडेंट है वो सीआईएसएफ में भी होता है, सीआरपीएफ में भी होता है, बीएसएफ में भी होता है, आईटीबीपी में भी होता है और एसएसबी में भी होता है। ठीक है। अब चाहे आप सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनो, चाहे सीआरपीएफ में बनो, चाहे बीएसएफ में बनो, चाहे आईटीबीपी में बनो और चाहे एसएसबी में बनो, सभी जगह आपका जो बेसिक पे है वो बिल्कुल बराबर रहेगा। ठीक है, आपका ग्रेड पे बिल्कुल बराबर रहेगा। बस थोड़ा सा सैलरी में अंतर रहेगा, वो रहेगा आपका रिस्क अलाउंस का। ठीक है, यदि आप सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी में लगते हो तो यहाँ पर आपको रिस्क अलाउंस मिलता है। ठीक है, और वो जो रिस्क अलाउंस का जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो कितने रिस्की एरिया में है। यदि आपकी पोस्टिंग बहुत ज़्यादा रिस्की एरिया में है तो रिस्क अलाउंस के तौर पर आपको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, और यदि आपकी पोस्टिंग कम रिस्की एरिया में है तो रिस्क अलाउंस के तौर पर आपको कम अमाउंट मिलेगा। तो लगभग इन सभी की सैलरी है जो बराबर होती है। जो सैलरी में वेरिएंस आता है वो या तो एचआरए के मामले में आता है या फिर रिस्क अलाउंस की वजह से आता है, जो कि बहुत बड़ा अंतर रहने वाला नहीं है। तो अब हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इनको कितनी सैलरी मिलती है। ये हमारा जो वीडियो ये बिल्कुल एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप पर आधारित है। ये एक असिस्टेंट कमांडेंट की सैलरी स्लिप है जो एसएसबी में है, और इनकी ये जुलाई 2022 की सैलरी स्लिप है। ठीक है, इनको ज्वाइनिंग किए हुए लगभग 2 से 3 साल हो गए। ये इनकी जो सैलरी स्लिप है वो 2-3 साल बाद की है। इनका 2-3 साल पहले सिलेक्शन हो गया था, मतलब 2022 से 2-3 साल पहले, लगभग 2017-18 में इनका सिलेक्शन हो गया था। और इनका जो बेसिक पे है उसमें 2-3 क्या लिख चुके, इंक्रीजमेंट लग चुके। तो इनका जो फिलहाल जुलाई 2022 में जो बेसिक पे है जिसको हम पे बैंड बोलते हैं वो 61,300 है। एचआरए इनको 5517 रुपये मिलता है, लगभग 9% एचआरए वाले एरिया में होंगे ये। इसके अलावा एफएए इनका 10,500 रुपये है, डीए इनका 20,842 रुपये है, टीपीटी 3600 रुपये, डीए ऑन टीपीटी इनका 1224 रुपये, आरएमए राशन मनी अलाउंस इनका 3965 रुपये। तो इस तरीके से इनकी जो ग्रोस सैलरी है वो बन रही है 1,06,948 रुपये। अब इसमें कुछ कटौतियां हो रही है, जैसे CGGIS के 120 रुपये कट रहे हैं, 10% PEN काउंट 8214 रुपये कट रहे हैं, टैक्स के 8500 रुपये कट रहे हैं, EDU हेल्थ CESS में इनके 340 रुपये कट रहे हैं। तो ये एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप है। इसी के बेस पर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि यदि आप 2023 में असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, जो आप सभी के लिए सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाला टॉपिक रहने वाला है। यूपीएससी की तैयारी करना एक बहुत ही कठिनाइयों वाला क्या है, एक रास्ता है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो जॉब है वो बहुत ही शानदार वाली मिलने वाली है, लेकिन इसके लिए आपको एक लंबे समय तक तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत सारी बार हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यहाँ पर हम इतनी ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं। यदि हम इतनी मेहनत किसी दूसरे एग्जाम के लिए करते ना तो आज हम सिलेक्शन लेकर एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते। तो इस तरीके से हम बार बार अलग अलग तरीके से डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन जब हम इसके पॉजिटिव पॉइंट के बारे में सोचते हैं कि जब हम यूपीएससी से असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे तो हमारी सैलरी कितनी ज़्यादा हो रहेगी, हमारे पास कितनी ज़बरदस्त वाली पावर रहेगी, तो इससे हमें एक बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, और उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ हम ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी।
ठीक है। यदि आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो तो आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहेगी, बहुत शानदार वाला अमाउंट मिलता है। यदि थोड़े बहुत भी आप डिमोटिवेट हो रहे हो ना, आप 100% इस वीडियो को देखने के बाद जबरदस्त तरीके से मोटिवेट हो जाओगे और आपके एक ड्रीम जॉब बन जाएगी ये। तो हम ओवरऑल सभी को लेकर बात कर रहे हैं, चाहे आप सीआईएसएफ में बनो, चाहे सीआरपीएफ में बनो, चाहे बीएसएफ में बनो, चाहे आईटीबीपी में बनो और चाहे एसएसबी में बनो, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है इनकी सैलरी में। या तो एचआरए की बेस पर अंतर रहता है या फिर रिस्क अलाउंस का अंतर होता है, बाकी सारा सब कुछ बराबर रहता है। सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी लेते हैं। देखो 5400 ग्रेड पे की नौकरी होती है। पे स्केल इनका 15,600 रुपए से लेकर 39,100 रुपए तक होता है। बेसिक पे इनका 56,100 रुपए से शुरू होकर 1,77,500 रुपए तक रहता है। पे बैंड इनका 3 रहता है। तो भाई बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब होती हैं जहां पर आपको कम से कम 5-6 साल तक आप नौकरी करोगे ना, उसके बाद आपको 56,100 रुपए सैलरी मिलेगी। और यहाँ पर आपका ये स्टार्टिंग का बेसिक पे है, ठीक है। स्टार्टिंग का ये बेसिक पे है, ढेर सारे अलाउंस मिलेंगे और सैलरी में जो इंक्रीजमेंट है ना सबसे ज्यादा होता है। लगभग 5-6 साल की ड्यूटी के बाद में आपका हायर पे स्केल लग जाएगा और जब हायर पे स्केल लग जाएगा ना तो फिर आपका जो बेसिक पे है ना वो और जॉबों की तरह हर साल 3% नहीं बढ़ेगा। फिर आपका जो बेसिक पे है कभी 20,000 बढ़ गया, कभी 30,000 बढ़ गया, कभी 40,000 बढ़ गया। ओवरऑल जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे ना तब आपकी सैलरी कम से कम 5-6 लाख रुपए महीने की रहेगी, कम से कम बता रहा हूं मैं ये आपकी। तो बहुत ही शानदार वाली जॉब है ये, सैलरी के मामले में भी, रेपुटेशन के मामले में भी और पावर के मामले में भी। जब आप यहाँ पर ज्वाइनिंग करोगे तो आपका पहला महीने का जो बेसिक पे वो 56,100 रुपए रहेगा। फिलहाल में डीए की रेट 42% है। 42% के अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 23,562 रुपये आपका डीए बन जाता है। एचआरए हम यहाँ पर 27% कैलकुलेट कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एचआरए की 3 स्लैब है, 9%, 18%, 27%। यहाँ पर हम 27% एचआरए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 56,100 का यदि हम 27% निकालते हैं तो 15,147 रुपए का एचआरए बन जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के 3,600 रुपए मिलते हैं। डीए उन टीए इनको 1,512 रुपए मिलता है। राशन मनी के इनको 3967 रुपए मिलते हैं। FAA नाम से एक अलाउंस है जिसके इनको 10,500 रुपए मिलते हैं। तो इस तरीके से इनकी जो पहले महीने की ग्रोथ सैलरी है ना वो बनती है 1,14,386 रुपए। भाई भारत में लगभग 60% ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जिनमें रिटायरमेंट के टाइम इतनी सैलरी मिलती है और यहाँ पर आपकी शुरुआत ही 1,14,000 रुपए से हो रही है, जो कि बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। अब आप यहाँ से खुद अनुमान लगा सकते हो कि आपका रिटायरमेंट कितनी सैलरी के साथ होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ कटौतियां हो जाती हैं, जैसे एनपीएस में आपके 7,966 रुपए कट जाएंगे। एनपीएस का सीन क्या होता है कि आपके बेसिक पे और डीए का 10% अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जितना अमाउंट आपका कटेगा उससे थोड़ा ज्यादा अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके उस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कम से कम 20% अमाउंट ट्रांसफर होगा। एनपीएस अकाउंट की वजह से आपकी जो सैलरी है वो 110% बनती है। CGGIS के आपके 120 रुपए कटेंगे। इनकम टैक्स के आपको 8400 रुपए कटेंगे। टोटल कटौती होगी 16,486 रुपए की। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर कि नेट सैलरी कितनी मिलेगी पहले महीने में आपको जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि जब आप एक प्यारा सा कमेंट करते हो, एक लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है और काम करने में बहुत अच्छा खासा मजा आता है। ऐसे मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी शानदार तरीके से काम करें आपको मोटिवेट करने के लिए। तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि नेट सैलरी के बारे में। तो इनको पहले महीने में 97,900 रुपए, लगभग 98,000 रुपए सैलरी मिलेगी इनको पहले महीने में, और ये है 2023 के अनुसार। यदि आपकी ज्वाइनिंग 2024 में होती है तो तब तक डीए बढ़ चुका होगा, हो सकता है एचआरए भी बढ़ जाए तब तक।
लेकिन फिलहाल 2023 के अनुसार आपको पहले महीने की सैलरी मिलेगी 97,900 रुपये, जो कि बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम कल इसी तरीके से एक दूसरे मोटिवेशनल वीडियो के साथ।